Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to my YouTube channel Advanced Learning Point. We have learned a lot of HTML and CSS properties in our previous video. Today we will use most of them to create a very common and useful user interface component called card. Card is an important component or section of the website. This exercise will enhance our understanding of HTML and CSS. First, those who not subscribe my channel yet, kindly subscribe and press bell icon so that all my new videos notification should come right to you. Welcome back. In this video, we will learn how to create HTML card for a website using HTML and CSS. So let's start. HTML card. A card is an important, a very common user interface component. A card is flexible and extensible content container. It includes options for headers and footers, a wide variety of content, contextual background color, an image, a short video, and powerful display options. There are many different types of the cards which are included on the website. For example, product card, a course card, for an educational website, feature card, etc. Main purpose of the card is to display some important and short information in a prominent way so that visitors can be attracted and understand the purpose. अगर हम मुख्तलिफ वेबसाइट्स का विज़िट करें तो हमें ये जो कार्ड है ये तकरीबन ऑलमोस्ट हर किस्म की वेबसाइट पे हमें नज़र आते हैं. ये इंफॉर्मेशन को एक प्रोमिनेंट वे की तरह डिस्प्ले करने में मदद करते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे सामने एक वेबसाइट खुली हुई है, तो इसमें अगर हम जाते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमें ये कार्ड, ये इसी तरह ये सारे कार्ड हमें नज़र आ रहे हैं. यानी ये कार्ड कंपोनेंट इस वेबसाइट्स पे भी यूज़ किया गया. इसी तरह से अगर हम नीचे की तरफ जाएं तो ये हमारे सामने ये हमारे पास एक वेबसाइट है. इसी तरह अगर हम कोई दूसरी वेबसाइट पे चले जाते हैं तो ये हमारे पास जो ब्रैकेट्स हमारा कोड एडिटर है, इसकी अगर वेबसाइट पे जाएं तो आपको ये इस तरह के ये भी कार्ड्स हैं, ये आपको नज़र आ रहे हैं. ये इंफॉर्मेशन को प्रोमिनेंट तरीके से जो है डिस्प्ले करने में मदद देते हैं. इसी तरह से अगर हम इस वेबसाइट पे चले जाएं तो यहाँ भी आप देख सकते हैं ये सारे आपको खूबसूरत कार्ड आपको नज़र आ रहे हैं. इस तरह से ये फीचर कार्ड हैं या आपके सामने ये कार्ड आपको नज़र आ रहे हैं. इसी तरह ये हमारे सामने एक बूट कैंप की वेबसाइट है, इस पे देखें तो ये आपको एक खूबसूरत कार्ड्स आपको नज़र आ रहे हैं. इसी तरह से अगर आप बूटस्ट्रैप की वेबसाइट है, ये हमारे पास एक हमने वहाँ से एक थीम जो है वो ओपन किया हुआ है, तो उस पर आप देख सकते हैं कि ये मुख्तलिफ कार्ड्स आपको इस पर नज़र आ रहे हैं. ये खूबसूरत कार्ड्स आपको नज़र आ रहे हैं. इसी तरह से यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ये वाले, तो ये आपको खूबसूरत कार्ड नज़र आ रहे हैं. इसी तरह से अगर इस वेबसाइट पे हम चले जाएं तो ये भी आपको इसी तरह से ये देख सकते हैं. ये आपके पास एक प्रोडक्ट कार्ड डिज़ाइन किया हुआ आपको दिखाया गया है इस वेबसाइट पर, ये वाला. इसी तरह से ये आपके पास वेबसाइट है, ये हम देख चुके हैं. और ये देखें ये एक कार्ड डिज़ाइनिंग वेबसाइट है जिस पे आपको एक कार्ड्स दिखाए हुए हैं. इसी तरह से इस वेबसाइट पे देखें तो ये साइन अप पेज के लिए जो स्ट्रक्चर बनाई गई है ये भी असल में एक कार्ड ही है जिसमें एक फॉर्म डिज़ाइन किया गया है और ये साइन अप के लिए इस्तेमाल की गई है. तो इस तरह से इन सारी वेबसाइट्स पे आपने विज़िट करने के बाद ये देख लिया है
कि ऑलमोस्ट तकरीबन जितनी भी वेबसाइट्स होती हैं उस पर किसी न किसी सूरत में कहीं ना कहीं कार्ड्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो आज की इस वेबसाइट में ये हमारे सामने एक पेज खुला हुआ है, इसमें 3 कार्ड्स आपको दिखाए गए हैं। तो इन कार्ड्स को डिज़ाइन करना हम आज की इस वीडियो में सीखेंगे। जनरल स्ट्रक्चर ऑफ द HTML कार्ड, यूजुअली अ कार्ड हैज़ अ कार्ड इमेज, a card header, card body and card footer. In this video we design following very basic and general purpose card. ये हमारे सामने है, इस कार्ड को हम यहाँ पे डिज़ाइन करना सीखेंगे। तो हम अपना डायरेक्ट कोड एडिटर ओपन कर लेते हैं, ये ड्रीम वीवर। इसमें मैं सबसे पहले एक पेज बनाता हूँ जिसका टाइटल हम रख लेते हैं HTML कार्ड डिज़ाइनिंग। इसको मैं, ये हमारे सामने खुल गया है, इसे मैं सेव कर देता हूँ। डेस्कटॉप के ऊपर मैंने एक HTML कार्ड के नाम से एक फ़ोल्डर बनाया हुआ है, इसमें ही HTML कार्ड के नाम से इस HTML पेज को सेव कर लेते हैं। तो ये हमारे सामने ऑलरेडी स्ट्रक्चर बनी हुई, इस तरह की स्ट्रक्चर हमने बनानी है। तो इसको मैं छोटा कर लेता हूँ ताकि आप इस कोड एडिटर को भी छोटा कर लेते हैं। इसको यहाँ पे मैं ले आता हूँ। आपने यहाँ पे एक चीज़ नोट की है कि जो जर्नल स्ट्रक्चर ऑफ द HTML कार्ड जो होती है, कोई भी कार्ड हो तो इसकी जो जर्नल स्ट्रक्चर है उसमें एक हम कार्ड में एक इमेज इस्तेमाल की जाती है या वीडियो इस्तेमाल की जाती है या फिर समटाइम्स टेक्स्ट ही इस्तेमाल किया जाता है। फिर उसके बाद कार्ड का हेडर होता है, फिर कार्ड की जो है बॉडी होती है और फिर कार्ड का एक फुटर होता है। तो यहाँ पे हम सीखेंगे यही कि सबसे पहले हम यहाँ पे एक HTML डिव कंटेनर हम यहाँ पे बना लेते हैं। इसको हम क्लास यहाँ डायरेक्ट ही हम यहाँ पे ही इसकी HTML लिखते हैं ताकि दोनों चीज़ें साथ साथ हों तो समझने में आसानी हो। यहाँ पे मैं बॉडी का जो बैकग्राउंड कलर है उसे मैं लाइट ग्रे कर देता हूँ। से मैं देता हूँ 247। ये कलर हमारे सामने चेंज हो गया। कंटेनर को लेते हैं, इसके लिए हम टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर देते हैं, यानी जो भी हमारा कंटेंट हो वो सारा सेंटर में हो।
यहाँ पे मैं एक हेडिंग लिखता हूँ, HTML कार्ड। फिर यहाँ पे मैं एक div क्लास इक्वल टू कार्ड एक डिफाइन कर देता हूँ। फिर उसके बाद में यहाँ पे एक, पहले हम इसको इसकी यहाँ पे हम इसका हाइट डिफाइन करते हैं। इसकी हाइट फॉर एग्ज़ाम्पल हम रख लेते हैं 450 पिक्सल्स। इसी तरह से इसकी विड्थ जो है वो हम रखते हैं 250 पिक्सल्स। फिर उसके बाद हम इसको बैकग्राउंड कलर नहीं देते हैं, बल्कि डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक, यानी जितने भी हमारे कार्ड शो हों तो वो जब फुल विड्थ हो तो वो इनलाइन हमें शो होने चाहिए। इसी तरह से बॉक्स शेडो हम इसमें देते हैं। बॉक्स शेडो दे देते हैं हम इसमें 0.4 पिक्सल्स इसका ऑफसेट देते हैं। फिर हम 8 पिक्सल्स, फिर हम 0 और फिर इसका कलर हम डिफाइन कर देते हैं हल्का ब्लैक कलर का शेडो हम इसमें देना चाहते हैं। तो ये हमारे पास हो जाएगा 0 0 0 0 और फिर हम इसे 0.3 दे देते हैं। तो ये हमारे सामने एक कार्ड की स्ट्रक्चर हमारे पास नज़र आ गई है। फिर इसको हम इसका मार्जिन डिफाइन कर देते हैं, यानी एक कार्ड और दूसरे कार्ड के दरमियान जो है वो कुछ मार्जिन हम फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे हम अपनी मर्ज़ी से रख सकते हैं। तो 20 पिक्सल्स हम यहाँ पे दे देते हैं। फिर उसके बाद बॉर्डर हम डिफाइन कर देते हैं। बॉर्डर बॉटम रेडियस जो है वो देते हैं 15 पिक्सल्स। इसी तरह से बॉर्डर लेफ़्ट रेडियस है, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। इसको मैं कहता हूँ राइट हो जाएगा और यहाँ पे 15 पिक्सल्स और ये भी 15 पिक्सल्स आ गए हमारे सामने। कार्ड की स्ट्रक्चर हमारे सामने बनती जा रही है। फिर हम इसके टॉप पे एक इमेज शो करते हैं। तो उसके लिए हम
इमेज लेते हैं, इमेज क्लास इसकी ले लेते हैं, कार्ड इमेज, SRC जो है इसको हम दे देते हैं, पिक वन ही उठा लेते हैं और आल्ट डिफाइन कर देते हैं, फायर वर्क। ये हमारे पास इमेज आ गई है। अब डॉट कार्ड इमेज की कुछ इस पर थोड़ा कंट्रोल करते हैं इसको, ताकि ये हमारे पास आ जाएगी जी। इसकी हाइट हम जो है डिफाइन कर देते हैं, हाइट इसकी हम रखते हैं 200 पिक्सल्स और विड्थ हम इसकी डिफाइन कर देते हैं 90 पिक्सल्स, 90% कर देते हैं इसको। तो ये हमारे सामने कार्ड इमेज बन गई है। फिर उसके बाद हम कार्ड की जो है हेडिंग जो है उसको हम डिफाइन करते हैं, डिव क्लास कार्ड हेडिंग। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ H3। तो ये हमारे पास कुछ डमी टेक्स्ट मैंने लिख के रखा हुआ है, तो ये हमारे पास आ जाएगा इस तरह से। अब यहाँ पे जो है वो हम कार्ड हेडिंग का कलर जो है वो चेंज करते हैं, कार्ड हेडिंग, और यहाँ पे हेडिंग का जो कलर है वो हम दे देते हैं टोमेटो। तो ये आपके सामने बन गई। इसी तरह से अब बॉडी जो टेक्स्ट हम इसमें डालते हैं, एक डिव क्लास इसको हम दे देते हैं कार्ड डैश टेक्स्ट, और यहाँ पे हम एक पैराग्राफ डिफाइन करते हैं। तो ये हमने ऑलरेडी यहाँ पे लिख के रखा हुआ है, तो इसी को यहाँ से कॉपी करते हैं और यहाँ पे मैं इसे पेस्ट कर देता हूँ और इसे मिनिमाइज करते हैं। तो ये हमारे सामने कुछ इस तरह से आ गए। अब हम कार्ड टेक्स्ट CSS डिफाइन करते हैं। टेक्स्ट है हमारे पास, इसका कलर हम डिफाइन कर देते हैं ब्लैक, ऑलरेडी ब्लैक ही है, और पैडिंग इसकी हम डिफाइन करते हैं ताकि ये 10 पिक्सल्स, और फिर हम टेक्स्ट
अलाइन हम कर देते हैं लेफ़्ट, और इसके बाद वर्ड स्पेसिंग भी थोड़ी डिफ़ाइन कर देते हैं। ये हम डिफ़ाइन करते हैं 0.3 पिक्सल्स। इस तरह से इसको अगर थोड़ा मज़ीद अगर बढ़ाया जाए और थोड़ा मज़ीद, तो ये 0.5 हम इसको रख लेते हैं। फिर हम चलते हैं जी इसके फुटर की जानिब। हम डिव क्लास इज इक्वल टू कार्ड डैश फुटर डिफाइन कर लेते हैं, और इसमें एक सिंपल एक बटन हम रख लेते हैं, बटन, और यहाँ पे हम लिख देते हैं लर्न मोर। ये हमारे पास आ गए, बल्कि इसको लर्न मोर ही क्या कर देते हैं। अब हम डॉट कार्ड फुटर पे थोड़ी सी CSS लिखेंगे इसको एडजस्ट करने के लिए, तो ये हमारे पास आ जाएगी जी टेक्स्ट अलाइन। हम इसमें कर देंगे ताकि बटन जो है सेंटर के बजाय हम एक साइड पे करना चाहते हैं, तो टेक्स्ट अलाइन इसको हम कर देंगे राइट, तो ये राइट पे चला गया है। फिर इसके बाद हम यहाँ पे डिफाइन कर देंगे पैडिंग, राइट जो है वो डिफाइन कर 20 पिक्सल्स। अब हम बटन पे आ जाते हैं, तो फ़ॉन्ट साइज बटन का जो है बटन का फ़ॉन्ट साइज़ हमने कर लिया 13 पिक्सल्स, और बॉर्डर रेडियस जो है, बॉर्डर रेडियस हम डिफाइन कर देते हैं 5 पिक्सल्स, और इसके साथ हम टेक्स्ट का जो कलर है वो वाइट दे देते हैं, और पैडिंग हम इसमें डिफाइन कर लेते हैं जस्ट 8 पिक्सल्स इज इनफ, और बैकग्राउंड कलर इसका हम बैकग्राउंड कलर जो है वो हम लेते हैं प्राइमरी कलर लेते हैं इसका 007 BFF। तो ये हमारे पास इसी तरह से बॉर्डर कलर जो है उसको भी यही कलर दे देते हैं ताकि ये ठीक हो जाए। तो ये हम डिफाइन कर देते हैं 007 BAFF। तो ये हमारे पास बॉर्डर कलर, तो ये हमारे पास आ गया। अब इसका हम बटन हावर कलर जो है उसको ज़रा
चेंज कर देते, बटन डैश हावर, और इसका जो कलर है वो हम बैकग्राउंड कलर जो है वो दे देते हैं डार्क ब्लू। तो ये हावर पे जो है बैकग्राउंड कलर, तो अब ये ठीक हो गया, बैकग्राउंड कलर हावर। तो ये हमारे सामने एक खूबसूरत HTML कार्ड जो है वो बन गए। अब बहुत आसानी के साथ हम हमारे पास आ गए, इस कार्ड को हम यहाँ से कॉपी करते हैं और इसके साथ ही नीचे हम पेस्ट कर देते हैं, फिर एक और पेस्ट कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इन कार्ड्स को बनाना कितना आसान है। ये मैं 2 कर देता हूँ और यहाँ पे मैं इमेज जो है ये ऑलरेडी मैंने सेव की हुई है अपने फ़ोल्डर में, तो ये वहाँ से इनको उठा रहा है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि ये खूबसूरत कार्ड हमारे बनकर रेडी हो गए। ये जैसे हमारे ऑलरेडी हमें इमेज में नज़र आ रहे हैं ये यहाँ पे, तो ये आप देख सकते हैं ये वाले कार्ड हमारे बिल्कुल इसी शेप में हमारे पास मौजूद हैं। तो इस तरह से हम कार्ड्स को डिज़ाइन कर सकते हैं। तो ये हमारे कार्ड्स थे जो हमने डिज़ाइन करने थे। तो इन द लास्ट जो है, थैंक यू फॉर वाचिंग। प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड प्रेस बेल आइकन। Thank you from Advanced Learning Point.